स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम देखेंगे पार्ट 1। सबसे पहले हम देखेंगे साइटोलॉजी। द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन एंड अदर एस्पेक्ट्स टुगेदर इज नोन एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसको कहते हैं? सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, सेल में कितने घटक होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, और सेल कैसे डिवाइड करता है, और जितनी जानकारी, जितनी नॉलेज सेल से रिलेटेड है उसके स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ड्यू टू एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी देयर आर रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी की स्टडीज़ में एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है ह्यूमन हेल्थ में। ह्यूमन हेल्थ में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। हम आगे एक करके देखेंगे क्या क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली डेडिकेटेड फॉर रिसर्च ऑन सेल्स आर एस्टेब्लिश्ड एट पुणे एंड बेंगलुरु इन इंडिया। तो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी स्थापित किए गए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं इंडिया में। पुणे में भी है और बेंगलोर में ये इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं। जैसे नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये पुणे में है, और इनस्टेम, इनकी वेबसाइट भी दी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं, ये बेंगलुरु में है। ये वैल्यूएबल रिसर्च जो सेल बायोलॉजी है, साइटोलॉजी है, इसके रिसर्च में ये क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। इनका उद्देश्य यही है। अब देखेंगे स्टेम सेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल्स कहते हैं किसको हैं, देखो, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। अभी हम ह्यूमन बीइंग है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे में कितने अलग अलग बहुत सारे टाइप, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, और ये सेल क्या करते हैं, अदर टाइप्स ऑफ सेल्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइज, इनकी से एक अलग टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहा जाता है। New organisms is formed from the zygote that is formed by union of male and female gamete। हमें साइंस में पहले भी देखा है, जाइगोट क्या होता है, ये मेल और फीमेल गैमेट से क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। At the earliest stage of development, organism in the form of a mass of cells, all the cells in that mass are almost alike. Those cells are called as stem cells। तो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है, मास ऑफ सेल्स के फॉर्म में होता है। बहुत सारे सेल्स होते हैं, मास सेल्स होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इनिशियल स्टेज में क्या होता है, मास ऑफ सेल्स में पाया जाता है। गुच्छा जैसे होता है, अंगूर का गुच्छा कैसे होता है, मास होता है ना, मास, वैसा अलग अलग सेल्स का गुच्छा की फॉर्म में होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। ऑल द सेल्स इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक। और उस जो मास है, गुच्छा जो है, ग्रुप जो है, वो सेल्स का ग्रुप है, उसमें जो जितने भी सेल्स होते हैं सब एक ही जैसे होते हैं। सेल अलग अलग टाइप के नहीं होते, सब एक ही जैसे होते हैं। दो सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। तो वही सेल्स को क्या कहा जाता है, स्टेम सेल्स। वो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, सभी एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। These cells play an important role in wound healing। तो यही सेल्स जब जख्म वगैरह होता है, हमारा हाथ वगैरह कट होता है ना, तो पैर वगैरह किधर भी जख्म होता है, तो इसको भरने में ये स्टेम सेल्स ही काम आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, तो ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स किसको कहते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दीज सेल्स फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल। तो जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे डेवलप होते जाता है, तो ये सेल क्या होते हैं, अलग सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदलते हैं, चेंज होते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में फॉर्म होते हैं। तो ये सेल से क्या होता है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज फॉर्म होते हैं। टिश्यूज किसको कहते हैं, टिश्यू उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ सर्टन फंक्शन। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, एक सर्टन फंक्शन या सर्टन स्ट्रक्चर के होते हैं, तो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनको कहते हैं टिश्यू। तो उसमें ग्रुप होता है, जैसे नर्वस टिश्यू है,
फिर बाद में मसल टिश्यू है, तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, तो ये सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये सेल्स जो स्टेम सेल्स है ये क्या होते हैं, अलग सेल में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं और परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी, और बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स कहा जाता है। Tissues are groups of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function। तो tissues क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और ये मिलकर क्या करते हैं, एक्ट टुगेदर, मिलकर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसी को कहते हैं टिश्यूज। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और ये सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं और मिलकर एक काम, स्पेसिफिक काम करते हैं। However, when the tissues are formed, the cells in those tissues at the most can form same type of cells only. This is the case in each part of the body. लेकिन पहले क्या था, स्टेम सेल था, तो स्टेम सेल से टिश्यूज फॉर्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल टिश्यूज क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो इसके बाद भी ये जो टिश्यूज में जो सेल्स है ये क्या कर सकते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स ही फॉर्म कर सकते हैं, अलग टाइप ऑफ सेल्स नहीं करेंगे। अभी टिश्यूज है, समझो नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू मसल टिश्यू फॉर्म नहीं कर सकते। आगे क्या होता है, स्टेम सेल्स से हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल से अलग अलग टाइप के टिश्यूज, अलग अलग टाइप के सेल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन वो स्टेम सेल्स के बाद में एक स्पेसिफिक टिश्यू तैयार होने के बाद में, फॉर्म होने के बाद में, ट्रांसफॉर्म होने के बाद में उसमें जो सेल्स है तो वो सेम टाइप ऑफ सेल्स ही फॉर्म करते हैं, अलग टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म नहीं कर सकते। तो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो वापस से वो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते, सेम टाइप ऑफ सेल्स ही फॉर्म कर सकते, एक ही बार ट्रांसफॉर्म होता है। तो दिस इज द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हर पार्ट के बॉडी में ये यही काम होता है। वेयर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो हम देखेंगे कि स्टेम सेल्स इंसान के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। तो किधर किधर होते हैं, तो पहला है स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother। जब बच्चा होता है, बच्चा माँ से जुड़ा होता है, कहाँ जुड़ा होता है, umbilical cord, जो उसको होता है गर्भनाल भी कहते हैं ना, ये umbilical cord, ये माँ से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसमें स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, इसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। तो ये स्टेम सेल्स ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जब एम्ब्रियो गर्भ जब डेवलप होते रहता है तो उसको इनिशियल स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इधर देखो, द ब्लास्टोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स है, मैमल्स का मतलब क्या, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडा वगैरह नहीं देते और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको कहते हैं मैमल्स। तो जो इनिशियल स्टेज जो होता है गर्भधारण का इनिशियल स्टेज होता है उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। It possesses an inner cell mass which subsequently forms the embryo। और ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये क्या होता है, इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास होता है, ये देखें ये इनर सेल मास होता है और इसी से क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इसी को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। कहाँ होता है, प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। तो ये जो देखो स्टेम सेल किधर किधर होता है, स्टेम सेल्स किधर होता है, umbilical cord में प्रेजेंट होता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट जब होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज उधर भी प्रेजेंट होता है। फिर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो, जो हड्डी वगैरह होती है, हड्डी में क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है और येलो बोन मैरो भी होता है। तो हड्डी में भी क्या होता है, रेड बोन मैरो में भी ये पाया जाता है स्टेम सेल्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग, इसमें भी ये पाया जाता है। तो ये है रेड बोन मैरो। तो इसमें भी क्या होता है, स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। एडिपोस टिश्यू किसको कहते हैं, एडिपोस टिश्यू इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो एडिपोस टिश्यू होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट्स मेन रोल इज टू स्टोर एनर्जी। और ये क्या करता है, मेन इसका काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ फैट, चर्बी के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। और ये क्या होता है, लूज टिश्यू होता है, ओके, लूज टिश्यू होता है। ऑल्दो इट ऑल्सो कुशन्स एंड इंसुलेट्स द बॉडी। तो ये बॉडी को एक कुशन देता है, आरामदायक। हमारा जो पीठ होता है ना, पीठ में
जो एक एक लोग जो बहुत ज़्यादा होते हैं उनका चमड़ा लटका हुआ होता है, तो ये एडिपोस टिश्यू ये होता है, ये फैट को स्टोर करता है और ये हमारे बॉडी को क्या देता है, कुशन देता है। मतलब जो गद्दा होता है ना, पिल्लो वगैरह सिरहाना जो जैसा आराम देता है, उसे कुशन देता है, सपोर्ट देता है और ये बॉडी को इंसुलेट करता है गर्मी से या ठंडी से। बॉडी को क्या करता है, टेम्परेचर से कंट्रोल भी हमको इंसुलेट करता है। अभी देखेंगे स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। तो ये स्टेम सेल को कैसे प्रिजर्व करते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल to produce different types of tissues and the degenerated part of any organ with the help of these stem cells। तो अगर ये स्टेम सेल्स को हम अगर प्रिजर्व करके रखते हैं तो इसी स्टेम सेल से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। या फिर कोई ऑर्गन है जो खराब हो चुका है, डीजनरेट मतलब खराब हो चुका है, उसको भी वापस हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कौन से सेल से, स्टेम सेल से। क्या, ओनली स्टेम सेल से। टिश्यू सेल से हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि टिश्यू सेल से वही सेल्स डेवलप होंगे जो टिश्यू में है। जैसे नर्वस टिश्यू में तो वो जो सेल्स है नर्वस टिश्यू में, तो वही सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्टेम सेल से हम कोई भी टिश्यू फॉर्म कर सकते हैं और कोई भी ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल्स सैंपल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेज लाइक। तो अगर हमको ये स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना है तो ये स्टेम सेल्स किधर किधर पाए जाते हैं। तो हमने देखा है जैसे कॉर्ड ब्लड में भी पाया जाता है, रेड बोन मैरो में पाया जाता है, एम्ब्रियो में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पाया जाता है। तो यहाँ से कलेक्ट करके स्टेराइल वायल्स, इसको कहते हैं स्टेराइल वायल्स, इंजेक्शन वगैरह देते हो आपने देखा होगा। तो इसमें इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। These vials are kept in liquid nitrogen at -135 डिग्री सेल्सियस to -190 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के बाद में इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है और उसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, -135 डिग्री सेल्सियस और टू -190 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर के दरमियान बिटवीन में रखा जाता है ताकि सेल्स क्या रखे, प्रिजर्व रह सके, ये कुछ खराब ना हो।